श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है सावन 2024 का महीने की शुरुआत होने वाली है और ये जो एकादशी है ये है सावन से पहले पड़ने वाली देवशयनी एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु, जिनके ऊपर पूरी सृष्टि का भार होता है, वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद पूरी सृष्टि का भार महादेव के कंधों पर होता है। महादेव इस समय में आकर के अपने भक्तों को, उनकी कामना को पूरा करते हैं। अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं तो इस देवशयनी एकादशी के दिन आपको शयनी स्वधा वाला उपाय मात्र एक बार कर लीजिएगा। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा शयनी स्वधा वाला उपाय। ठीक है, देखिए अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती चली जा रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है जो आपके जीवन से दूर ही नहीं जा रही है, आपकी कोई हृदय की बात, कोई कामना बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, तो एकादशी के दिन इस स्वधा वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपको करना क्या है, एक लोटा लेना है तांबे का कलश, जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना और कोशिश करना कि इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। ठीक है ना, किसकी? गंगा जल की 2 से 4 बूंदे आपको इसके अंदर मिला लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, ऐसा गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया, बस दीपक की बोला, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी। ठीक है, एक तो लोटा कलश का हो गया जिसके अंदर आपने 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाली है, और एक लेना है आपको ये दीपक। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ हमेशा आप महादेव की करते हो एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, वैसे पहले आपको पूजा कर लेना है। जो कलश आप उपाय के लिए लेकर के आए हो उसको अलग से रखना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ठीक है ना, और अपना नाम और गोत्र बोलकर, इस चीज का ख्याल रखना, नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, इन मंत्रों में से कोई सा भी जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर संपूर्ण जल समर्पित करना। जब पूरा जल समर्पित हो जाए आपको कुछ नहीं करना, सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, है ना, उस नंदी बाबा के पीछे जाकर के खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए, है ना, आपको 3 बार अपने मन में अपने दुख कष्टों को, पीड़ाओं को खत्म करने की कामना करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल करके 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करना है? 3 बार। स्वधा कौन है? ये माता पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब शिवलिंग पर आप ये जल समर्पित करते हो, एक लोटा शुद्ध जल, तो जितना जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ इस जमीन पर आकर के गिरता है ना, वो संपूर्ण भाग आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आपको आशीर्वाद लौटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्ट पीड़ाओं को खत्म करते हैं। तो स्वधा शब्द का इतना बड़ा प्रमाण है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार स्वधा स्रोत, मतलब स्वधा ना बोल करके, अगर आप स्वधा श्रोतम, जिसके अंदर कितने 12 श्लोक होते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, स्वधा स्रोत 12 श्लोकों का मात्र उच्चारण करके भी कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार इस उपाय को एक एकादशी के दिन करके जरूर देखिएगा, आपको इसमें लाभ जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, जब आप इस पूरे उपाय को करने के बाद मंदिर से जाओगे ना, तब आपको शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके उस दीपक को लगा करके आ जाना है। कोशिश करना कि ये वाला उपाय आप प्रदोष काल से पहले पहले कर लें। ठीक है,
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की आवक एकदम से रुक सी गई है, या फिर ये चीज़ कह लो कि आपके घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, कभी बीमारी में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, पैसे को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, तो इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। सिर्फ एकादशी के दिन आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चावल की कटोरी लेनी है, ठीक है ना। मतलब कि आपको एक कटोरी में चावल भर लेने हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर साबुत चावल लो, अगर कणी है चावल की तो वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, साथ ही साथ लेनी होगी आपको दुर्वा। दुर्वा का क्या क्रम बताया गुरुदेव ने, या तो 1 लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, या 11 लो, इस क्रम में लो। तो कम से कम एक दुर्वा आपको लेनी है, कितने गांठों की लेनी है ये नहीं बताया, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल, ठीक है, इस तरीके से एक सफेद फूल। ध्यान रखना केतकी का फूल गलती से भी मत लेना। किसका लेना है, सफेद फूल, चाहे कोई सा भी ले लो केतकी के अलावा, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर ली है, एक बेलपत्र वो इसी कटोरी के ऊपर रख लेना, एक दुर्वा भी इसी के ऊपर रख देना, और एक फूल भी इसी के ऊपर रख देना, ठीक है। ये जो कटोरी है, इस कटोरी को अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लेकर के घूम जाना, जितने भी कमरे हों, किचन हो, बालकनी हो, सभी में, ठीक है, बाथरूम शौचालय को छोड़कर। और एकादशी के दिन इसे घूम करके, और आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जिसे परिंदा कहा जाता है, परिंदा नहीं है, आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा, उससे टच करवा करके उसी के पास में इस कटोरी को आपको रखे रहने देना है, ठीक है ना। ये काम आप करोगे किस दिन, एकादशी के दिन। जब ये यहाँ पर रखा रहेगा, कोशिश करना एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक यहाँ पर लगा देना। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक कुछ नहीं करना, जैसे ही ये दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद में आपको इस कटोरी को उठाना है ना। अब ये चाहे तो अगर ये दीपक पूरी रात भर जलता रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे दिन चले जाना, ठीक है। लेकिन ये दीपक के ठंडा होने के बाद ही आपको इस कटोरी को यहाँ से उठाना है और पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, एक लोटा शुद्ध जल के साथ। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो वो भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के बाद जो आपने एक कटोरी ली है, उस कटोरी के अंदर चावल को छोड़ करके जो भी तीनों चीजें, बेलपत्र, दुर्वा और सफेद फूल है ना, वो आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना है। बेलपत्र, दुर्वा और सफेद फूल, है ना। और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में आ रही धन की समस्या को कहते हुए भोले बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर शीर्ष पर समर्पित कर देना है। समर्पित करके भोले बाबा से प्रार्थना करके ये चावल की कटोरी को उठाना, और उठा करके किसी भी ऐसे स्थान पर चले जाना वहां पर जहां पर पक्षी इन चावल के दानों को चुग लें, ठीक है। ऐसे स्थान पर आपको इन चावल के दानों को डाल देना है। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर में धन की आवक भी बढ़ने लगेगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का भी वास होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, घर के सारे संकट को खत्म करने वाला एकमात्र उपाय है ना। अगर आपके घर के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक संकट आते ही चले जा रहे हैं। देखो संकट भी किस तरीके के पूज्य गुरुजी ने बताए कि अगर आपके घर में किसी ने नजर लगा दी है, कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, जिससे आपके घर की उन्नति होना बिल्कुल कम सी हो गई है, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होने लगी है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होने लगी है ना, इन सब चीजों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, वो ये मिलता है कि आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा होता है ना, वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है ना। तो आपको क्या करना है, आपके घर की किसी भी स्त्री को एकादशी के दिन लेना होगा दही। किस तरीके से लेना है, जो कागज की कटोरियां होती है ना, दोने जिसको कहा जाता है, उस तरीके के आपको 7 दोने लेने हैं। कितने दोने, 7 दोने आपको ले लेने हैं। कुछ ऐसे करके मैं यहां बना करके बताने की कोशिश करता हूं, और सभी के अंदर आपको एक एक चम्मच दही डाल देना है, ठीक है। सभी के अंदर एक एक चम्मच दही डाल देना, और दही के साथ ही आपको लेने होंगे तुलसी के पत्ते, है ना। कहीं से भी ले आना, मंदिर से ले लेना, लेकिन ध्यान रखना तोड़ना नहीं है, नीचे जो गिरे हुए हों वो तुलसी के पत्ते ले लेना 7, और सभी कटोरियों के अंदर आपको एक एक तुलसी का पत्ता रख देना है।
ऊपर से, ठीक है ना। ऊपर से आपको एक एक तुलसी का पत्ता भी सभी के ऊपर रख देना है, और एक मिठाई का पीस जो हो, ठीक है। ये जो 7 कटोरियां आपने ली है, इनका पूजन करके एकादशी के दिन जब आप व्रत करेंगे तो आपके आसपास मोहल्ले में जितनी भी सौभाग्यवती नारियां हैं ना, उनमें से 7 सौभाग्यवती नारियों को आपको अपने मन की कामना कहते हुए इन 7 कटोरियों को दान में दे देना है ना, मतलब भोग के स्वरूप में दे देना है। और उसके बाद उन्हीं के किसी के घर पे जाकर के और एक तुलसी जी का पौधा लेकर के आ जाना, अपने घर पर लगाना। ऐसा करने मात्र से आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है ना, वो आपके घर से पूरा का पूरा दूर हो जाता है और आपका यही तुलसी का पौधा चलने लगता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।